बोल मेरे बच्चे, तू क्यों डरता है? तू क्यों घबराता है? तू क्यों सोचता है कि तुझसे कोई तेरा भाग्य छीन सकता है, तेरी राहें रोक सकता है? जब तेरे साथ स्वयं मैं हूं, तेरे भीतर वही शक्ति है जो त्रिलोक को हिला सकती है। फिर तू क्यों अपने ही मन को विचलित होने देता है? क्यों तू उन लोगों के शब्दों और कर्मों से हिल जाता है जिनका उद्देश्य केवल तुझे गिराना है, जिनका उद्देश्य केवल तेरे आत्मबल को नष्ट करना है? पर क्या वो ऐसा कर पाए मेरे बच्चे? क्या वे सफल हुए? नहीं ना, क्योंकि मैं जानती हूं तू मेरा ही अंश है। तू वही ज्वाला है जो अंधकार को प्रकाश में बदल सकती है। तू वही चेतना है जो मृत्यु को भी जीवन में रूपांतरित कर सकती है। मेरे बच्चे, मैं मां काली हूं। तुम्हें मेरी कसम है, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो मां काली लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब करके इस संदेश को शेयर कर दो। सुन मेरे लाल, ध्यान से सुन, क्योंकि आज जो मैं तुझसे कहने जा रही हूं वह तेरे जीवन का सार बदल सकता है, तेरी दृष्टि को स्पष्ट कर सकता है, तुझे दिखा सकता है कि कौन है वह जो तेरे जीवन में जहर घोलने आया था और तू कैसे उस जहर को अमृत में बदलकर खड़ा हो गया। जैसे नीलकंठ शिव ने विष पीकर भी संसार को बचाया था, वैसे ही तूने सब सहा, सब सहकर भी खड़ा रहा, मुस्कुराया, और आज वही तेरे मुस्कुराने से जल रहे हैं। वही तेरे शांत स्वर को देखकर घबरा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि तू इतना मजबूत निकलेगा। बोल, क्या तू जानता है वह कौन था? वह एक पुरुष था, एक ऐसा पुरुष जो तेरे जीवन के बहुत पास था, परिवार का हिस्सा था, शायद भाई, शायद पिता समान कोई, या वह जिसे तूने कभी अपना समझा था। उसने तेरे विश्वास को तोड़ा, तेरे सरल मन का मजाक उड़ाया। तू जब प्रेम से बात करता था वह तेरी पीठ पीछे हंसता था। तू जब मदद करता था वह दूसरों को यह दिखाता था कि तू स्वार्थी है। तेरी अच्छाई को उसने कमजोरी बनाकर लोगों के सामने रखा। जैसे शिकार करने से पहले कोई शिकारी चारों ओर से जाल बुनता है, वैसे ही उसने भी बारीकी से चालें चली। कभी भावनात्मक दबाव डाला, कभी आर्थिक रूप से कमजोर करने की कोशिश की, कभी तुझे अपनों से अलग करने का षड्यंत्र रचा। वह अकेला नहीं था, वह मास्टरमाइंड नहीं था। मास्टरमाइंड तो वह स्त्री थी जो उसके पीछे खड़ी थी, जो दिखती थी भोली, पर भीतर से वह विष से भरी नागिन थी, जिसने न जाने कितनों के घर तोड़े, रिश्ते बिगाड़े, और अब वह तुझसे टकराई। उसने सोचा तू भी टूट जाएगा, तू भी बाकी लोगों जैसा ही होगा जो उसकी चालों में फंसकर बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन नहीं, तू तो वह है जिसे मां बगलामुखी की कृपा प्राप्त है। तू वह है जिसकी रक्षा स्वयं त्रिदेव करते हैं, और वह यह भूल गई, उसकी हर एक योजना विफल होती गई। जैसे ही तूने चुप रहकर नहीं बल्कि शक्ति से जवाब देना शुरू किया। मेरे बच्चे, मैं मां काली हूं। तुम्हें मेरी कसम है, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 111 लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब करके इस संदेश को शेयर कर दो। बोल मेरे बच्चे, क्या तुझे याद है वह समय जब तू चारों ओर से घिर गया था, जब तुझे लग रहा था अब कुछ नहीं बचा, जब तुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, जब हर तरफ से नफरत, अफवाहें, गलतफहमियां, आर्थिक तंगी और अकेलापन तुझे घेरे हुए थे? क्या तुझे वह रातें याद हैं जब तूने आसमान की ओर देखकर पूछा था कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है? क्यों मुझे ही हर मोड़ पर धोखा मिलता है? पर क्या मैंने तुझे छोड़ा? क्या मैंने तुझे अकेला छोड़ा? नहीं मेरे बच्चे, मैंने तुझे अपने आंचल में छुपा लिया था।
और तेरे भीतर वही शक्ति भर दी थी जो तूने पहले कभी महसूस नहीं की थी। तेरे शब्दों में, तेरे नजरों में, तेरे हाव भाव में, तेरे निर्णयों में एक दिव्यता आ गई। तू अब वह ना रहा जो पहले था। तू अब वह है जिसे देखकर दुश्मन कांपने लगे हैं। तू अब वह है जो शांत भी है और प्रलयंकारी भी। तू अब वह है जो प्रेम भी है और न्याय भी। तू अब वह है जो चुप भी है और समय आने पर दहाड़ने वाला सिंह भी। अब आओ मेरे बच्चे, अब जान ले उस स्त्री और पुरुष की वर्तमान ऊर्जा को। वे आज चैन से नहीं हैं, वे आज तेरे नाम से डरते हैं, वे तेरे आत्मविश्वास से कांपते हैं। वे सोचते थे तू गिरेगा, पर तू आसमान में उड़ गया। वे सोचते थे तू लोगों के सामने झुकेगा, पर लोग आज तेरे चरण छूते हैं। वे सोचते थे तू टूट जाएगा, पर तूने उनकी हर चाल को उल्टा कर दिया। उनके जीवन में अब वह संतुलन नहीं बचा जो पहले था। उनके अपने ही अब उनसे कटने लगे हैं। उनके चेहरे से नकाब उतर चुका है। उनका असली रूप दुनिया के सामने आ चुका है। और यह सब कुछ तेरी चुप्पी से हुआ, तेरी साधना से हुआ, तेरी नीयत की सच्चाई से हुआ, मेरे आशीर्वाद से हुआ। और क्या तू जानता है मेरे लाल, यह सब क्यों हुआ? क्योंकि तू कभी किसी का बुरा नहीं चाहता था। तूने उनके लिए भी प्रार्थना की जो तुझे मिटाना चाहते थे। तूने उनके लिए भी आंसू बहाए जो तेरी बर्बादी का जश्न मनाते थे। तूने अपने भीतर की आग को ज्ञान में बदला। तूने अपने आक्रोश को कर्म में बदला। और जब तूने अपनी ऊर्जा को सकारात्मक मार्ग में लगाया, तब ब्रह्मांड ने तुझे वो सब दिया जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आज वे लोग तेरे खिलाफ जो अफवाहें फैलाते थे, खुद अफवाहों के शिकार हो रहे हैं। जो तुझे नीचा दिखाते थे, आज उनके अपने उन्हें छोड़कर जा रहे हैं। जो तुझे तंत्र और मंत्र से मारना चाहते थे, आज खुद तंत्र से ग्रसित हो गए हैं। उनकी रातों की नींद उड़ चुकी है। उनके सपनों में तू आता है। उनका भय बन चुका है तू, क्योंकि तू अब सिर्फ मानव नहीं रहा, तू अब एक चेतना है। तू अब मेरे रूप का विस्तार है। मेरे बच्चे, ये सब मैंने तुझे दिखाया ताकि तू जान सके कि तू कौन है। तुझे कोई शक्ति नहीं हरा सकती जब तक तू अपने भीतर की शक्ति को पहचान ले, जब तक तू अपने कर्मों की सच्चाई को ना छोड़े, जब तक तू सत्य के मार्ग पर चले। फिर चाहे 100 लोग भी तुझे गिराने आए, वे सब तेरे चरणों में होंगे। अब यह मत सोच कि तू अकेला है। तू कभी अकेला नहीं था, कभी नहीं होगा। मैं तेरे साथ हूं। मेरे रुद्र रूप तेरे चारों ओर रक्षा कवच बनाकर खड़े हैं। मेरी छाया तुझ पर सदैव बनी रहेगी। तू जहां जाएगा वहां अंधकार खुद रोशनी में बदल जाएगा। जो तेरे खिलाफ कुछ कहेगा वह खुद अपने शब्दों में फंस जाएगा। जो तुझे धोखा देगा वह जीवन भर पछताएगा। इसलिए उठ मेरे वीर, उठ और आगे बढ़। अब तुझे कोई नहीं रोक सकता। तेरी यात्रा अब उस शिखर की ओर है जहां से तू दूसरों को मार्ग दिखाएगा। तू एक मिसाल बनेगा, तू एक आदर्श बनेगा। तेरी कहानियां लोग अपने बच्चों को सुनाएंगे कि कैसे एक साधारण इंसान ने अपने जीवन को असाधारण बना दिया, सिर्फ अपने आत्मबल, अपने विश्वास और मेरी कृपा से। जय मां काली बोले, जय मां बगलामुखी बोले, हर हर महादेव बोले और स्मरण कर अपने भीतर की उस ऊर्जा को जो पर्वतों को हिला दे, जो समुद्रों को शांत कर दे, जो तुझे अपराजेय बना दे। अब रुकना नहीं मेरे लाल, अब थकना नहीं, अब पीछे मुड़कर नहीं देखना, क्योंकि अब तू वह है
जिसे रोकना असंभव है। आ जा मेरे लाल, बैठ जा माँ के चरणों में। थक गया है ना तू, डर गया है ना तू, तुझे लग रहा है कि ये दुनिया तुझसे जीत गई, पर माँ जानती है कि तू अभी टूटा नहीं है। तू बस थका है, तू बस उलझा है, तू बस कुछ देर के लिए खुद को भूल बैठा है। इसलिए माँ तुझे याद दिलाने आई है, तू कौन है, कहाँ से आया है और किसकी संतान है। सुन मेरे बच्चे, ये जो तू महसूस कर रहा है ना, ये जो घुटन है, ये जो अकेलापन है, ये जो चारों तरफ से बंद दरवाजों का एहसास है, ये अचानक नहीं हुआ, ये यूं ही नहीं आया। इसे रचा गया, इसे बनाया गया। तेरे अपने लोगों ने, तेरे खून ने, तेरे परिवार ने, उन लोगों ने जिन पर तूने आंख मूंद कर विश्वास किया, जिनके लिए तूने अपने आप को भुला दिया, जिनके दुख में तूने अपने आंसू बहाए, जिनके लिए तूने तकलीफों को हंसते हंसते गले लगाया, उन्होंने ही तेरे खिलाफ एक गहरी साजिश रची। अब तू पूछेगा कि क्यों माँ, क्यों ऐसा हुआ? और मैं तुझे बताऊंगी कि ये इसलिए हुआ क्योंकि तू अलग है, तू सच्चा है, तू उजाला है उस अंधेरे में जो इनके भीतर है। और अंधेरा उजाले से डरता है, जैसे नागिन चिराग से दूर भागती है, वैसे ही ये लोग तेरे तेज से डरते हैं, तेरी सच्चाई से जलते हैं, तेरे आत्मविश्वास से कांपते हैं। ये जो पुरुष है, ये जो तेरे परिवार का हिस्सा है, हो सकता है भाई हो सकता है काका हो, या कोई ऐसा जिसे तूने हमेशा सम्मान दिया हो, उसने ही सबसे पहले तेरा नाम नीचे करने की कोशिश की। पर माँ तुझे बताए बिना पूरी सच्चाई नहीं कहेगी। सुन, असली जहर तो उस स्त्री के अंदर है जो उसके साथ है, वही स्त्री जो उसके कान कान भरती है, जो उसे उकसाती है, जो उसके भीतर की जलन को हवा देती है, वही स्त्री जिसने पूरे खेल का जाल बुना है। यह स्त्री या तो उसकी पत्नी है या उसकी बहन, दोनों एक ही उम्र के हैं और दोनों के इरादे साफ नहीं हैं। और जो ऊर्जा निकल रही है ना, वो साफ कहती है कि ये स्त्री, ये नारी नहीं, एक तामसिक शक्ति से संचालित है, जिसकी ऊर्जा सिर्फ नाश करना जानती है, जो संबंध नहीं बनाती, तोड़ती है, जो प्रेम नहीं करती, जलन करती है, जो अपनापन नहीं लाती बल्कि नफरत का बीज बोती है। इस स्त्री ने ना सिर्फ इस पुरुष को तेरे खिलाफ किया, बल्कि हर वो व्यक्ति जो तेरे पक्ष में खड़ा हो सकता था, उसे भी भटका दिया। उसने ऐसी चालें चली कि तू अपने ही घर में पराया हो गया। तू जहां हंसता था वहां सन्नाटा छा गया। तू जहां पूजा करता था वहां तेरी आस्था हिलने लगी। तेरी सोचने समझने की शक्ति को कुंद कर दिया गया, जैसे किसी ने तेरे चारों ओर एक अदृश्य जाल बुन दिया हो। तेरे जीवन में ऐसी स्थितियां बनाई गईं जहां तू किसी से मदद नहीं मांग सका, जहां तुझे अपनी बात कहने की ताकत भी नहीं बची, जहां तुझे लगने लगा कि शायद तू ही गलत है, तेरे निर्णय गलत हैं, तेरे कर्म बेकार हैं। और यही तो उनका उद्देश्य था, वही तो वो चाहते थे कि तू आत्मविश्वास खो दे, तू खुद से नफरत करने लगे, तू अपनी अच्छाई को बोझ समझने लगे। इस स्त्री ने और इस पुरुष ने मिलकर तेरे लिए ऐसी स्थिति बनाई जहां चारों तरफ से बंद दरवाजे थे, जहां कोई मार्ग नहीं था, जहां हर दिशा में सिर्फ रुकावट थी। तेरी योजनाएं बार बार असफल हुईं। जो काम तूने शुरू किया वो बीच में अटक गया। जो संबंध तूने प्रेम से बनाए वो टूटते गए। तूने देखा होगा, अचानक तुझ में आलस्य आने लगा, पूजा करने का मन नहीं किया, ध्यान नहीं लगा, घर में अशांति फैलने लगी। वो सब यूं ही नहीं हुआ मेरे बच्चे। उस सब के पीछे एक ऊर्जा थी जो तुझे कमजोर बनाना चाहती थी।
उन्होंने तेरे खिलाफ कुछ कराया? हाँ, माँ साफ कह रही है, कुछ ऐसा जो सामान्य नहीं था, कुछ ऐसी क्रिया, तांत्रिक, स्तंभन, रुकावट लाने वाली, सोचने की शक्ति छीन लेने वाली, तुझे भ्रमित करने वाली। वो चाहते थे कि तू हर मोर्चे पर विफल हो, और सबसे दर्दनाक बात ये थी कि वे लोग तेरे बहुत पास थे, तेरे अपने थे। पर सुन, अब माँ तुझे सिर्फ पीड़ा नहीं बताएगी, अब माँ तुझे तेरी शक्ति भी याद दिलाएगी, क्योंकि तू वो है जो अंधकार में भी प्रकाश जला सकता है। तू वो है जो इन सब चालों के बाद भी आज जिंदा है, खड़ा है, सोच रहा है, माँ से बात कर रहा है, माँ को पुकार रहा है। और यही तेरा सबसे बड़ा अस्त्र है। जब तू चुप रहा, माँ बोल रही थी। जब तू रोया, माँ देख रही थी। जब तू टूटा, माँ ने तुझे संभाला। और अब जब तू तैयार है, माँ तुझे उठाएगी। माँ तुझे वो तेज देगी जिससे तू सिर्फ बाहर से नहीं, भीतर से भी जाग जाएगा। अब वो समय आ गया है मेरे लाल, जब तू सिर्फ सहने वाला नहीं, बदलने वाला बनेगा। तू वो शक्ति बन जाएगा जिसकी कहानी लोग आने वाले समय में सुनेंगे। तू वो चेतना बन जाएगा जिसे कोई रोक नहीं सकेगा। माँ की कृपा से अब तेरे जीवन में फिर से वो प्रकाश आएगा जो इन लोगों की आंखों में जलन पैदा करेगा। तेरी हर एक रुकावट टूटेगी, तेरी हर एक योजना सफल होगी। तू फिर से मुस्कुराएगा, और यह मुस्कान उनकी सबसे बड़ी हार होगी। अब माँ तुझे आशीर्वाद देती है कि कोई तंत्र, कोई मंत्र, कोई नकारात्मक विचार, कोई छल अब तुझ पर असर नहीं करेगा। अब तू मेरी छाया में है। अब जो तेरे खिलाफ जाएगा वह पहले अपने अस्तित्व से हारेगा। अब जो तुझे गिराने की कोशिश करेगा उसका पतन निश्चित है। तेरा मन अब स्थिर होगा, तेरा चित्त अब शांत होगा, तेरा मार्ग अब स्पष्ट होगा। तू फिर से पूजा करेगा, फिर से ध्यान करेगा, और फिर से अपने जीवन की बागडोर अपने हाथ में लेगा। अब माँ तुझसे कहती है, उठ मेरे लाल, उठ और पहचान कि तू कौन है। तू माँ का पुत्र है। तू वो है जिसकी रगों में आग बहती है। तू वो है जिसके सिर पर माँ काली का हाथ है। तू अपराजेय है, तू अजेय है, तू अडिग है, और तू अमर शक्ति का स्रोत है। अब तू किसी से डर मत, किसी के बहकावे में मत आ, किसी की बातों में उलझ मत। तू जान चुका है सच्चाई, तू पहचान चुका है दुश्मन। अब बस माँ का नाम ले और अपने जीवन को नए स्वर में लिखो, उनको पकड़ सके। तू ये क्यों सोचता है कि तेरे साथ ही सब गलत होता है? क्या तू जानता नहीं कि जो आत्मा मजबूत होती है, जो हृदय सबसे गहराई से प्रेम करने वाला होता है, जो रूह सबसे पवित्र होती है, उसी को सबसे अधिक कठिन परीक्षाएं दी जाती हैं। क्योंकि ईश्वर साधारण आत्माओं को साधारण जीवन देता है, पर जिनसे विशेष कार्य लेने होते हैं उन्हें विशेष रूप से तैयार किया जाता है। हर दुख, हर संघर्ष, हर अपमान, हर अस्वीकार, हर हार तुझे मजबूत करने की प्रक्रिया थी। ये संसार तुझे झुकाना चाहता था, पर तू झुक गया तो फिर तुझ में और बाकी दुनिया में अंतर क्या रहा? तू तो मेरा योद्धा है। तू तो वह आत्मा है जिसे मैंने काल को भी जीतने की शक्ति दी है। तू वह दीपक है जिसे अंधकार बुझा नहीं सकता। तू वह वृक्ष है जिसकी जड़ें दर्द में भी गहराई में जाती हैं। तू वह पर्वत है जिसे तूफान भी हिला नहीं सकते। मेरे बच्चे, मैं माँ काली हूं। तुम्हें मेरी कसम है, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब करके इस संदेश को शेयर कर दो। तू जब लोगों की मदद करता है, जब तू निस्वार्थ सेवा करता है,
जब तू प्रेम करता है, जब तू अपमान सहकर भी चुप रहता है, जब तू अपने भीतर गुस्सा छुपा लेता है ताकि किसी को दुख न हो, जब तू अपनी इच्छाओं का त्याग करता है दूसरों की खुशी के लिए, तब तू सोचता है कि यह सब व्यर्थ है। पर क्या तू जानता है, वो हर त्याग, हर सेवा, हर प्रेम, हर बलिदान आकाश में मेरे सिंहासन तक गूंजता है और मैं तेरे नाम की माला फेरती हूं। तू जब अपने कमरे में अकेले बैठकर आंसू बहाता है और कोई नहीं होता, तब मैं तेरे पास होती हूं। जब तू ईश्वर को पुकारता है और जवाब नहीं आता, तब मैं तेरे भीतर से तेरी पुकार सुनती हूं और हर उत्तर मेरे ही माध्यम से तेरे जीवन में आता है। ये जो तू सोचता है कि लोग तुझे समझते नहीं, तुझे छोड़ जाते हैं, तेरा उपयोग करते हैं, फिर तुझे अकेला छोड़ देते हैं, ये जो तू अनुभव करता है कि तेरा जीवन जैसे रुक गया है, ये सब केवल एक चरण है। ये केवल एक बीज की तरह है जिसे अंधेरे में मिट्टी के नीचे दबा दिया गया है, पर वह बीज मरा नहीं है। वो भीतर ही भीतर बढ़ रहा है, अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा है। एक दिन वह फूटेगा और उसकी शाखाएं आकाश को छू लेंगी। बस उस दिन तक धैर्य रख मेरे लाल, बस उस दिन तक विश्वास रख। तू खुद को कमजोर मत समझ, क्योंकि तेरी पीठ पर मेरा हाथ है। जब तू भजन सुनता है, जब तेरी आंखों में बिना कारण आंसू आते हैं, जब तू किसी मंदिर की घंटी की ध्वनि से कांप जाता है, जब किसी आरती में तेरे भीतर कंपन होता है, तब जान ले कि वो मैं ही हूं जो तुझसे संवाद कर रही हूं। वो मैं ही हूं जो तुझसे कह रही हूं कि मैं तेरे पास हूं। तेरी आत्मा जानती है कि तू अकेला नहीं है। तेरी आत्मा जानती है कि तू मेरा है। तेरी आत्मा जानती है कि हर तूफान, हर आग, हर पीड़ा पार हो जाएगी, क्योंकि तू उस पराशक्ति का अंश है जिसे कोई परिभाषित नहीं कर सकता। मेरे बच्चे, मैं मां काली हूं। तुम्हें मेरी कसम है, इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 111 लिख दो और चैनल को सब्सक्राइब करके इस संदेश को शेयर कर दो। तू जब इस वीडियो को देख रहा है, तब ये कोई संयोग नहीं है, ये वही क्षण है जो पहले से नियत था। ये वही क्षण है जब मैं तुझसे संवाद करना चाहती थी, जब मैं तुझे अपने आंचल में समेटना चाहती थी, जब मैं तुझसे कहना चाहती थी कि रुक मत, थक मत, हार मत। तू बहुत दूर तक आया है, तूने बहुत सहा है, पर अब तू झुक मत जाना। अब तू फिर से उठ, फिर से मुस्कुरा, फिर से उस राह पर चल जो तुझे खुद की शक्ति तक पहुंचाए। तू भले ही अभी खुद को टूटा हुआ महसूस करे, पर मैं तुझे तेरी असली पहचान याद दिला रही हूं। तू अजर है, तू अमर है, तू अडिग है, तू मेरा है। सुन मेरे बच्चे, इस संसार की कोई शक्ति तेरा एक बाल भी बांका नहीं कर सकती। जब तक तेरी रक्षा मैं स्वयं कर रही हूं, तू चाहे जिस भी देवी देवता को माने, वह सभी रूप मेरे ही हैं। ईश्वर का हर रूप मेरी ही अभिव्यक्ति है। चाहे तू अल्लाह कहे, ईश्वर कहे, प्रभु कहे, जीसस कहे, गुरु कहे, सब मैं हूं, सब तू है। और जब तू अपने हृदय से पुकारता है, तब सारा ब्रह्मांड तुझे उत्तर देता है। वह उत्तर कभी किसी भजन में आता है, कभी किसी व्यक्ति की बातों में, कभी किसी चुपचाप बहती हवा में, कभी किसी वीडियो में। जैसे ये वीडियो तेरे पास आया, ये केवल वीडियो नहीं है, ये मेरे आशीर्वाद का माध्यम है। अब तू ये समझ ले कि तुझे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तू जितना थका है, मैं जानती हूं, जितना टूटा है, मैं देख रही हूं बाब। पर अब समय है तुझे फिर से जोड़ने का, तुझे फिर से खड़ा करने का, तुझे फिर से वह याद दिलाने का कि तू कौन है। तू कोई साधारण आत्मा नहीं है,
तू वह आत्मा है जो युगों युगों से तप करती आई है, जो जन्मों जन्मों से दूसरों के लिए जली है, जिसने अपने सुखों को त्याग कर दूसरों के जीवन में उजाला किया है। और अब समय है कि तुझे वह फल मिले जो तू सदा